ये आयल का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। इस वीक के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। अगर आप ये देखें कि मैंने इस लाइन को इसकी रेजिस्टेंस करा दिया था, तो इसके बाद मैंने कहा था कि इनगल्फिंग कैंडल बनी है और इसके चांसेस है मार्केट के इस एरिया तक जाने के। तो मार्केट ने एग्जैक्ट इस एरिया को टच किया और अगर आप प्रीवियस वीडियो देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो अब इसका क्या सिनारियो हो सकता है, मार्केट ने इस एरिया को अब ब्रेक कर दिया है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है ये वाला एरिया 67 70। इस एरिया में मार्केट पहले गई है, तो इस एरिया में मार्केट दोबारा आए रिजेक्शन ले तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर ऐसा नहीं सिनारियो बनता, मार्केट इसी से ऊपर जाती है इसी एरिया से, तो फिर इसका ये सेल जोन है। तो इस सेल जोन से मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ आएगी और मार्केट ने एक दफा इधर भी दोबारा जा चुकी है क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने इसको टेस्ट किया और उसके बाद नीचे आ गई। हमारे सामने सीन ये है कि यहाँ से बाय उठाएं रिजेक्शन पे और यहाँ से सेल लें, बेफिक्र होकर लें, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा और टारगेट आपका हिट होगा। और ये चार्ट ड्रा किया जा रहा है, इसको भी थोड़ा सा तवज्जो से देख लें ताकि आपकी ट्रेड में आसानी रहे। ये हमारा टारगेट होगा जो बाय जोन है। अगर मार्केट यहीं से नीचे आती है बाय जोन में तो आप यहीं से बाय उठाएंगे और इसके बाद इसका टीपी आपका सेल जोन होगा, तो यहाँ जाकर आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर लेंगे। डेयर ट्रेडर्स, ये USD JPY का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। तो आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट की अभी जो पोजीशन है वो 131.175 पे है। तो मार्केट की जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है ये वाला एरिया, यानी 132.200 के करीब। तो 132.200 से लेकर ये वाला जोन जो है 133 तक ये सेल जोन है। तो इसको हमने कैसे सेल जोन डिक्लेयर किया है ये भी आपको दिखा दें। अगर हम वीकली में देखें तो ये हमारे सामने वीकली चार्ट है। ये देखें ये वाला एरिया जो है ना और ये वाला एरिया, ये सारा इसका रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट ऊपर गई और फिर मार्केट एक रो में आई, यानी इस तरह करते करते मार्केट नीचे गिरी है और इन ट्रेंड लाइंस को मार्केट ने फॉलो किया है वीकली में भी और वन डे में भी। तो इस लाइन को जो इसकी मार्केट की सपोर्ट थी मार्केट ने उसको ब्रेक किया है। अब मार्केट दोबारा ब्रेक करने के बाद उसको टेस्ट कर रही है। तो ये एरिया इसलिए हमारा सेल जोन करार पाया। तो यहाँ से मार्केट जब रिजेक्शन लेगी H4 की कैंडल में तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है। तो मैं इस आसानी के लिए चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ ताकि ट्रेड लेने में आसानी रहे। ट्रेडर, ये आपके सामने GBP USD का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। तो आइए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को बार बार अर्ज किया, ये वाला एरिया मार्केट ने टेस्ट किया, फिर ये वाला एरिया, उसके बाद ये और इसके बाद ये। अब मार्केट ने इसको टेस्ट करना था मगर इसको ब्रेक कर दिया। तो जब ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये वाला एरिया है जो मार्केट की डेली की सपोर्ट बन रही है, या 19,790 का एरिया। और इसके बाद ये नीचे जो सपोर्ट बन रही है डेली की वो है 1.8830-31। तो मार्केट का ये वाला एरिया जो है ना ये बाय जोन है, यानी 1.18,700 या 800 से लेकर 1.19,000
700 तक। तो इस एरिए को हमने हाईलाइट कर दिया है। अगर बाय की यहाँ पर कोई सूरत हाल बनती है, मार्केट रिजेक्शन लेती है H4 में, तो आप यहाँ से मार्केट को बाय कर सकते हैं। और दूसरा इसका सिनारियो ये है कि मार्केट यहीं से वापस पलटती है और इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टेस्ट करती है, तो फिर आप टेस्ट पे सेल लें और इसका टीपी ये वाला एरिया रख लें। ऐसे हो मुमकिन है यहाँ से मार्केट टेस्ट करके ऊपर जाए और यहाँ पे दोबारा रिजेक्शन लेकर मार्केट नीचे निकले। दूसरा ये है कि मार्केट यहीं से ऊपर जाए और फिर यहीं से नीचे आके इस एरिया को टेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। डियर ट्रेडर्स, ये आपके सामने US30 का चार्ट है और टाइम फ्रेम है डे 1। तो आइए इस वीक के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट की सपोर्ट रहेगी इस वीक ये वाला एरिया जो बाय जोन हमने डिक्लेयर किया है, और इसकी रेजिस्टेंस ये लाइन है, ठीक है। तो अब हम ट्रेड का कैसे कंफर्म कर सकते हैं? तो मार्केट के दो चांसेस हैं। 33,899 से मार्केट ऊपर जाए और इस लाइन को, जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, इसको मार्केट टच करे और नीचे आ जाए। अगर इसको ब्रेक कर दे, H4 में क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे, तो फिर अगला टारगेट मार्केट का ये होगा सेल जोन, जो 35,000 के करीब है। 34,500 से लेकर 35,000 से मार्केट को आप यहाँ से सेल ले सकते हैं और इसका आप ओपन रख सकते हैं बी लगाकर। जितनी आपकी अकाउंट की मैनेजमेंट है उस हिसाब से कर लें। अगर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता तो आप ऐसा करेंगे कि मार्केट का वेट करेंगे इस जोन में, जो 33,000 से लेकर 200 तक का है, और ये ट्रेंड लाइन भी है मार्केट की। मार्केट इस जोन में आए और इस ट्रेंड लाइन को मार्केट टेस्ट करे, तो फिर आप बाय लें और इसका टीपी आप 34,000 तक रख सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट H4 में ब्रेक कर दे या H1 में ब्रेक कर दे, नीचे क्लोजिंग कर दे, तो फिर आप इसके टेस्ट पर दोबारा सेल लेंगे और नीचे की तरफ ये वाला एरिया इसका टीपी आप रखेंगे। मार्केट नीचे आए, इस लाइन को टेस्ट करे या इस जोन में आए 33,000 तक, तो बाय उठाएं, टीपी ये रखें या ये एरिया रख लें। अगर मार्केट ऊपर जाती है, इसको टेस्ट करती है, रिजेक्शन ले, तो फिर आपने सेल लेनी है। रिजेक्शन नहीं लेती तो फिर इस एरिया का वेट करें, जो 34,500 से 35,000 तक का एरिया है। तो यहीं से मार्केट में सेल लेकर फिर आप नीचे की तरफ देखेंगे। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।